हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास +2 है और हम इंग्लिश लिटरेचर की क्लास ले रही हूँ मैं आपकी। तो हमने चैप्टर पढ़ा था द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन 10th चैप्टर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो वो आपको करवाने जा रही हूँ। 1 से लेके 9 तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये आपने नहीं करने। तो 1 से 9 क्वेश्चन आपको नहीं करने, हम 10th क्वेश्चन करेंगे। मेंशन 2 वेज इन विच द मैक्सिकन ड्वार्फ वीट डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटीज ऑफ द वीट। आपने 2 तरीके बताने हैं कि मैक्सिकन जो है उसमें ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ वीट है जो वो कैसे अलग था। फर्स्ट है, द हाइट ऑफ द मैक्सिकन ड्राफ्ट वीट प्लांट इज लेस देन द दैट ऑफ द ओल्ड टॉल वैरायटी। जो पिछले पुरानी वैरायटी थी उससे जो अब नई मैक्सिकन है उसके वीट प्लांट जो है वो ज़्यादा हाइट के नहीं थे, छोटे थे। इट हैज़ अ हाई जेनेटिक ग्रेन येल्ड कैपेसिटी। इसमें हाई जेनेटिक ग्रेन येल्ड कैपेसिटी थी। इफ़ कल्टीवेटेड प्रॉपरली, अगर इनको अच्छे से कल्टीवेट किया जाए, इट्स येल्ड इज डाउट और ट्रिपल। ये जो यार्ड है वो डबल और ट्रिपल हो जाएगा देन दैट ऑफ द ट्रेडिशनल वैरायटी। जो पहले वैरायटी होती थी उससे डबल और ट्रिपल हो जाएगा कि हाई जेनेटिक ग्रेन की वजह से। 11th क्वेश्चन है, वट मिराकल वॉज परफॉर्म्ड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या चमत्कार हुआ था। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ लेड टू अ ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस एंड मज़ाए। मक्की, कनक और चावल, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। देयर इज़ अ सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स इन कंट्रीज़। इससे जो फूड ग्रेन है, अनाज है, उनकी जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, सरप्लस हो गए थे। लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा था? इंडिया एंड पाकिस्तान में। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ फोर्स्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इट्स पब्लिक सर्विसेज। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो पब्लिक सर्विस है जो इसकी वो उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि अब हमारे इंडिया और पाकिस्तान में वीट राइस की जो है बहुत ज़्यादा फसल होती है, तो लोगों में इसकी सर्विस को बढ़ाना चाहिए। इट हैज़ लेड टू अ डिमांड फॉर रूरल अपलिफ्ट। ये डिमांड थी, इट हैज़ लेड टू अ डिमांड फॉर, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा बीजना पड़ेगा, जिनसे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इससे क्या हुआ, जो डिमांड है वो रूरल अपलिफ्ट के लिए, रूरल जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके उत्साह को ज़्यादा बढ़ाने वाला था। 12th क्वेश्चन है, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन एशिया एंड अफ्रीका, ज़्यादातर जो एशिया अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 70 से 80% की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर का काम करती है। बट फूड प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ फॉर द पीपल, पर लोगों के पास फिर भी खाने के लिए भोजन नहीं है। क्यों? इट इज़ नॉट इनफ बिकॉज ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि द लैंड इन दीज कंट्रीज टायर्ड एंड वर्न आउट, क्योंकि इन कंट्रियों की जो धरती है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। क्रॉप यील्ड्स आर लो, क्रॉप जो बीजने वाली ज़मीन है वो बंजर हो चुकी है। प्रोडक्शन इज़ अनेबल टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, प्रोडक्शन है जो इज़ अनेबल टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, प्रोडक्शन जो होनी चाहिए वो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए पूरी नहीं बैठती। हाउ डिड मैक्सिको पेव द वे टू रैपिड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन अदर कंट्रीज। कैसे मैक्सिको ने प्रोडक्शन है जो वीट की दूसरे जो देशों में इंक्रीज़ की। मैक्सिको कैरिड आउट अग्रेसिव रिसर्च ऑन वीट, उसने रिसर्च की वीट पे। इट प्रोड्यूस्ड हाई यार्डेड वैरायटी ऑफ वीट, उन्होंने बहुत ही वैरायटी है जो वीट की, अनाज की, वो लेके आए। द कंट्रीज लर्न फ्रॉम मैक्सिको हाउ टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन ऑफ वीट। कंट्रीज़ ने मैक्सिको से सीखा कि कैसे उन्होंने वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना है।
इट वॉज इन मैक्सिको दैट, ये मैक्सिको में है कि द हाई यील्डेड मैक्सिकन ड्राफ्ट वैरायटी वर डिज़ाइंड, मैक्सिको में इनको डिज़ाइन किया जाता है, ब्रीड एंड डिवेल्प बनाया जाता है और डिवेल्प किया जाता है। दीज वैराइटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्ड अदर कंट्री इन बिग वे इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो इस तरह की वैरायटी और टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने हेल्प की दूसरी कंट्रीज़ की कि वो बिग बड़े पद्धर पे जो है वीट की प्रोडक्शन कर सके। 14 क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द मेन रीज़न ऑफ द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे मेन रीज़न बताना है आपने कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस का क्या था। The success of Green Revolution in India and Pakistan was mainly due to research and high yielded variety of seed। रिसर्च थी और बहुत ही अच्छी वैरायटी के जो हैं बीज थे जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन है जो इंडिया और पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो सका। ठीक है बेटा, ये तो आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द ग्रीन रिसोर्स रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का ऑथर कौन है? नॉर्मन ई बोरलैंग। ठीक है, ये इसका राइटर है। आपने स्पेलिंग याद करने हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वर द हाई यील्डेड ड्राफ्ट। किस में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी? मैक्सिको में। व्हाट वाज द कॉज ऑफ सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। लास्ट क्वेश्चन में हम करके आए हैं हाई यील्डेड व्हीट एंड सीड एंड रिसर्च। नेम द cereal whose production has increased most as a result of green revolution। किसकी खेती सबसे ज़्यादा बढ़ी थी ग्रीन रेवोल्यूशन से? वीट की। वट परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स इन द यूएसए प्रोड्यूस मोर देन इनफ फूड फॉर द देयर नेशन। कितने परसेंट लेबर है जो यूएसए में इनफ फूड पैदा करने में लगाई जाती है? 5%। वट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। कितने प्रतिशत लोग हैं जो वो खेती का काम करते हैं इंडिया में? 70 से 80% लोग इंडिया में जो है खेती का काम करते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लो, समझ लो। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो पढ़ेंगे हम। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।